अजीजों, हमेशा की तरह हम पाक कलाम सुनने के लिए अपने आप को पहले तैयार करेंगे। तैयारी से पहले मुकद्दसीन जो जिंदा खुदा के लोग हैं वो फरमाते हैं कि एक दूसरे की सलामती मौसूल किया करो। तो मैं आपकी सलामती चाहूंगा, आप मेरी सलामती चाहिएगा, ताकि जिंदा खुदा की सलामती आपके और मेरे साथ हो। सो मसीह में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। कुछ लोग अभी भी हैं जो बंद है, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। मसीह में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। चले एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूँ। आप लोगों की आवाज मेरे कानों तक आ रही है और मुझे बड़ी बरकत मिल रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये और बरकत थोड़ी जोरावर हो। सब खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बेअब रहीम व जलील मुझ बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। हालेलुया। हालेलुया। जिंदा खुदा का शुक्र अदा करते हुए खुदा ने एक बार फिर से मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि खुदा का पाक शुक्र आपके सामने पेश कर सकूं। मैं जिंदा खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि एक बार फिर से उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि दो धारी तलवार आपके सामने पेश कर सकूं। मैं जिंदा खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि एक बार फिर से उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि वो कलाम आपके सामने पेश कर सकूं जो बन कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है। वो कलाम आपके सामने पेश कर सकूं जो सोने चांदी के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती। वो कलाम आपके सामने पेश कर सकूं जो शहद के छत्तों से भी ज्यादा शीर। वो आपके सामने कलाम पेश कर सकूं जो हमारी हड्डियों में आता है, वो हमारी हड्डियों को ताजा करता है। वो कलाम आपके सामने पेश कर सकूं जिसके बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा है। वो कलाम आपके सामने पेश कर सकूं जो इब्तिदा से लेके इंतहा तक, अब्बत से लेके अज़ल तक, आज कल और अब तक यकसा कलाम है। मैं वो कलाम आपके सामने पेश करने को जो ला मुबद्दल ला तब्दील कलाम है। सुबह चाहता हूं खुदाबाद के लिए, यीशु मसीहा के लिए, खुदा रूह कुदुस के लिए, तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए, खुदा की पाक शरीयत और खुदा के फजल के लिए एक बार जोरदार तालियां। खुदा के नाम की तकरीर हो, खुदा के नाम की शुक्रगुजारी हो। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे दो चार सवाल करूंगा। आप मुझसे सीखिएगा, मैं आपसे सीखूंगा और हमें सिखाने वाला खुदा का रूह है। हालेलुया। तो अजीजों, आज का मजमून क्या है किसी को पता हो? नए पुराने कोई भी बता सकते हैं। आज का टॉपिक क्या है? शाल भाई, आपने बच्चों को बताया था आज का टॉपिक क्या है? नहीं बताया। तो बच्चों, आज का टॉपिक है बपतिस्मा। आज का टॉपिक है बैप्टिज्म। चलिए, बपतिस्मा का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक और सवाल पूछता हूँ। हमारे जो पासवान हैं, जो बपतिस्मा देते हैं, जिनमें बड़े सूरमा हैं, विशाल भाई, वकास भाई, हारिस भाई हैं, खुदावंद ने बड़ी बरकत दी है। ये खुदावंद के नाम में बपतिस्मा देते हैं, खुदावंद के नाम में इशा रबानी में शामिल होते और इशा रबानी देने के भी काबिल हैं। अब इनको देखें, ये सारे जवान हैं और खुदा को ये जवान ही चाहिए। सानू पता केड़े चाहिए ने 70 80 साल दे होन, 50 साल का एक्सपीरियंस होए ते फिर यहां जाकर को नकाब पढ़वाना है या फिर यहां जाकर को पाक शहादत लेनी है। कई तो मैंने तो वेखे ने जनाजे भी उन्हां को कराने ने जेड़े इत्थे भी नहीं लाहौर दे विच ने। कईयों की ये ख्वाहिश होगी, पता है क्यों? क्योंकि हमारी सोच जो है वो जिस्मानी है। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, खासकर हमारे पासवानों से। आप लोगों ने बपतिस्मा दिया, बपतिस्मा देने के बाद क्या करना है? इनसे तो बाद में करेंगे सवाल, ये जो लेंगे या जिन्होंने लिया है। बपतिस्मा देने के बाद आपको क्या करना चाहिए जी? जय मसीह की, खुदा के साथ चलना चाहिए जी। चरवाहों की बात करूं, चरवाहों को क्या करना चाहिए बपतिस्मा देने के बाद? नई रूहें ढूंढनी चाहिए। ये बड़ी बात है, पुरानी रूहों को भी नहीं छोड़ना, पुरानी रूहों को भी नहीं छोड़ना, नई रूहों के साथ साथ पुरानी को भी लेके चलना है। आगे नहीं निकल जाना, नैया पुरानिया के चक्कर आगे नहीं निकल जाना। जिनको पुरानों को दिया है उनको भी साथ रखना है, नंबर 1। अब आते हैं भेड़ों की तरफ। आप लोग जब बपतिस्मा ले लेते हैं, मैं आपसे बड़ा सादा सवाल करता हूं, जिन्होंने ले लिया है, जो लेने के मुंतजर हैं,
और जो कहते हैं कि मैं हाले तैयार नहीं या मैं हाले हो रहे की कितने जाना है, पता नहीं क्या उनकी सोच है, जिन्हें आज नहीं लाना उन्हें कभी भी नहीं लाना। तो इन तीनों कैटेगरी के लोगों से मैं आपसे पूछता हूं, इधर भी है इधर भी है, आप लोग क्या समझते हैं बपतिस्मा क्या है? आप सबों से ये सवाल है। आप माँ जी के अलावा वो बड़े जबरदस्त है, खुदावंद उन्होंने बड़ी बरकत देती है, खासकर ये टीनेजर्स में कोई बता सकता है या पीछे हमारी माँ बैठी ये भी बता सकते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद आपको क्या करना है? क्या करना चाहिए? खुदा के काम करने चाहिए, अंजील की बुनियादी, इंजील की मुनादी करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए, ठीक? खुदा का पाक कलाम पढ़ना चाहिए। और कोई भी आप बताइए। वाओ, जबरदस्त, क्या डेफिनेशन दी है। और कोई सुनिएगा, आज मैं जो आपके सामने कलाम पेश करने को, पिछले कई महीनों से हम लोग कलाम किए जा रहे हैं जिस्मानी। बपतिस्मा क्या है? साहिल समुद्र पर जाना है, बपतिस्मा लेना है। आप सभी ने बड़े खूबसूरत जवाब दिए, लेकिन आज का जो कलाम है वो आपके सामने टोटली रूहानी होगा। सुन के याद है तुम मेनू कहोगे तो खिलाई मखलूक के पता नहीं की गई जाता है, या तो आप अपने आप को कहेंगे कि पता नहीं हम की करने लग गए हैं या सारे को की करवाना चाहते हैं। क्योंकि आज का कलाम है खुदा कंप्लीटली रूहानी होगा। आप लोग रूहानी लोग हैं, आप इसको समझिएगा। और मैं खुदा रूह कुदूस से इंतजार करता हूं, जो हमारा उस्ताद है, ये हमारा उस्ताद है, यही खुदा रूह कुदूस है, ये आपको सुनाए, आपको सिखाए और आपके अंदर आके इसी की मुनादी करवाए। मैं आपके सामने आयत मुकद्दसा पढ़ता हूं। आज का टॉपिक है बपतिस्मा। सुनिएगा गौर से, आपने सुनना है। खुदा यीशु अल मसीहा की पाक इंजील जो कि मुकद्दस यूहन्ना सुल्तानुल आरिफी मोहब्बत के रसूल की मुआरफत लिखी गई, उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं से 6ठी आयत, 2 आयतें हैं। वो के कलाम मरकजी आयत कुछ और थी, लेकिन जो खुदावंद ने मुझे हमको सलाह में दिया मैं आपके सामने पेश किए देता हूं। सुनिएगा गौर से। यीशु ने जवाब दिया कि जो तुझसे, इधर सुनिएगा 5वीं और 6ठी आयत। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। अब आप लोग मुझे बताइए, आप लोग कितने हैं जो जिस्म से पैदा हुए हैं? आप सारे ही हैं जो जिस्म से पैदा हुए। कितने हैं जो रूह से पैदा हुए? इसका क्या मतलब है रूह से पैदा होने का? बपतिस्मा लेकर। जी, आवाज नहीं आ रही। बपतिस्मा लेके रूह के बारे में अगर आप आगे 4थे बाब में पढ़ते तो बाइबल में लिखा है रूह का हाल ऐसे है जैसे हवा की मानद है। हवा को आप देख नहीं सकते, हवा को आप देख नहीं सकते। और आगे चौथी उसी बात के अंदर लिखा है, फिर दूसरे ग्रंथों में लिखा है, फिर पुराने अहदनामा में लिखा है, फिर मुकाशफा में लिखा है कि खुदा रूह है और खुदा को भी नहीं देख सकते। इसका मतलब है रूह से जो पैदा होता है उसका हाल कुछ ऐसा है जैसे वो हवा की मानद है। कौन कौन है जो रूहानी पैदा हुआ है? हाथ में लगा के जवाब दे सकते हैं। आज का टॉपिक समझिएगा, ये बड़ा टेक्निकल है। अच्छा, टुंडे अपनी खिलाड़ में कौन कौन है जो रूह से पैदा हुआ है? जरा हाथ में लेकर के कॉन्फिडेंस के साथ जय मसीह की। बाइबल में लिखा है कि जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है, और रूह से जो पैदा हुआ वो नजर नहीं आता। तो आप लोग तो नजर आ रहे हैं। मैं आपके सामने बड़ी सिंपल सी बात की, भाई जो रूह से पैदा होता है जो रूहानी है, आपको कभी कोई रूह नजर आई है? अगर देखो कहते ना हाँ तो बड़ा बड़ा खा ले, बाइबल कहती है वो रूह जो है वो हवा जैसा हाल है उसका। बाइबल कहती है वो नजर नहीं आती। आप अपने आप को रूहानी कहते हैं, यानी रूह से पैदा हुए हैं, तो आपको नजर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कोई भी बता सकता है। आप तो रूह से पैदा हुए हैं और आप क्या है? नजर आ रहे हैं। चलो मैं आपके सामने कुछ आयतें रखता हूं, इसको समझिएगा। मैं आपके सामने पेश क्या करने लगा। मुकद्दस तीतस के नाम लिखा गया पाक पद, उसका 3रा बाब उसकी 5वीं आयत है। सुनिएगा सिस्टर, इसको बंद कर।
बाइबल को बंद करते हैं, आप सुनिएगा बात। तीसरा बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, तो उसने हमको निजात दी, तो उसने हमको निजात दी मगर रास्तवासी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश का कुशल, सानू नवी पैदाइश का कुशल यानी कि जिस चीज का नवाया गया, सानू नवी जिंदगी दी गई। पहला जिस्मानी सी, तो उनके दी गई रूहानी दी गई, और रूह कुदुस ने हमें नया बनाने के वसीला से, अब रूह कुदुस ने हमें नया बना दिया। आप पहले जिस्मानी थे तो नजर आते थे, अब रूह कुदुस के आपके साथ नई पैदाइश का कुशल हुआ, तो अब आप नए हो गए, आप नई मखलूक हो गए। उसके बाद आप देखें दूसरा कुरिन्थियों का 3 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, हम लफ्जों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। अगर आप अपने आप को रूहानी कहते हैं तो क्या पहले आप मुर्दा थे? रूह ने आपको जिंदा किया, आप रूहानी हो गए, आप जिंदा हो गए, तो लफ्ज ये कि क्या पहले आप मुर्दा थे? तो एक और आयत सुनिएगा, दूसरे कुरिन्थियों के 3 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, तो रूह का अहद तो जरूरी जलाल वाला होगा। यीशु मसीह कहता है, खुदा मुझे अपने जलाल में जाहिर कर, मैं तेरे उस जलाल में जाना चाहता हूं जो पैदाइश यानी शुरू से है। यानी कि जलाल यहाँ पर कुछ ऐसा मतलब हमें बयान कर रहा है कि जब आप रूह से पैदा होंगे, आप कभी मर नहीं सकते, आप कब्र के अंदर भी चले जाएंगे, आप तब भी जिंदा ही होंगे। ये बातें ऐसी हैं जो जिस्मानी इंसान को समझ नहीं आएंगी। फिर इसी की 17वीं आयत में लिखा है 17 वर्ष में, गौर से सुनिएगा, और खुदावंद रूह है, और खुदावंद रूह है, और जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। कलाम खुदा को जब आप पढ़ते हैं तो यूहन्ना की इंजील में लिखा है, कलाम को जानो तो वो तुम्हें आजाद करेगा। किससे? गुनाह से आजाद करेगा। किससे? बीमारी से आजाद करेगा। किससे? लानत से आजाद करेगा। किससे? इब्लीस से। खुदा का आपको तमाम लानतों से आजाद करेगा। अब ये तो रही चंद आयतें, मैं आपके सामने और भी पेश कर सकता हूं, लेकिन ये समझिएगा, 2 काम हमें दिए गए जो मरकजी आयत में, कि हमें रूह और पानी से पैदा होना है। रूह से पैदा होने का मतलब है आप रूहानी हैं। रूह से पैदा होने का मतलब आपकी पुरानी जिंदगी खत्म। किन्ने ने जड़े हाले भी लड़ देने, हाथ खड़ा करके जवाब दे, मैं तो सारे को जानता केड़ा केड़ा लड़दा है, गाला केड़ा करदा है। मैं बपतिस्मा लेने के बाद भी गाला करना सा होने। किन्ने ने जड़े धोखा देंदे ने, किन्ने ने जड़े चोरी करदे ने, किन्ने ने जड़ा फरेब देंदे ने, किन्ने ने जड़े एक दूजे नूं परेशान करते हैं, किन्ने ने जड़े एक दूजे की चुगली करते हैं, किन्ने ने जड़े अपने मां प्यो नूं सख्त पा दे, चपेड़ा मार दे। मैंने ऐसे लोग देखे जो अपने माँ बाप को मारते, कितने जो अपने माँ बाप को गाली देते, कितने जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते। मैं तेरे गल दसा, माँ बाप के पुते चंड मारना और उनका कहना ना मानना एक ही गल है। वहां पे भी आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, इधर भी आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। किन्ने ने जेड़े खून करते ने, किन्ने ने जेड़े चोरी करते ने, किन्ने ने जेड़े डकैती करते ने, किन्ने ने जेड़े एक दूसरे तो नाराज ने। हमारे वहां पे आप पढ़ते हैं, खुदावन जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर, खुदा की मर्जी क्या है? आप गुनाह से पीछे हट जाए। रूह से पैदा होने का मतलब यह है, पानी से पैदा होने का मतलब क्या है? आपसे एक सवाल है, पानी से पैदा होने का मतलब क्या? क्योंकि आदम मुकद्दस में हमने देखा कि तुम्हें रूह और पानी से पैदा होना जरूर है, क्योंकि जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। पानी से पैदा होने का मतलब क्या है? कोई भी जवाब दे सकता है। बहुत जबरदस्त, दोनों माओ ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। और कोई? पानी से पैदा होने का क्या मतलब है? पाकीज़गी के अलावा। जय मसीह। मेरे साथ एक और आयत मुकद्दस सुनिएगा, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 38वीं आयत में लिखा है, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी की पानी नदियां जारी होंगी। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੀ ਨਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਚਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੰਜ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਾ ਚਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸੀ ਹਿਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਸੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, उस
पानी ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ निजात याफ्ता हुए हैं, हम अपने गुनाहों का इकरार करें। मैं आपसे रूहानी बात कर रहा हूँ, ये जिस्मानी नहीं है। उसके बाद आप देखते हैं एक और आयत मुकद्दसा आपने सुनी है, गौर से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की बात लिखी गई, यीशु मसीह की इंजील उसका गालिबन चौथा बाब 13 से 34 आयत में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम मुझसे मांगती, किसको कह रहे हैं? सामरी और ये जो बाइबल पढ़ते हैं इनको पता है ये किससे कह रहे हैं। अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। अब ये तो रहा पानी और ये तो रही रूह। केड़ा जड़ा डेली कलाम पढ़ता है हर रोज बिना नागा, ऐसे कि मैं कल नहीं पढ़ा तो परसों पढ़ा है, पिछले हफ्ते पढ़ा है, रोज रोज जब से आपने तौबा की है, 1 2 3, इसका मतलब है आप पानी से पैदा नहीं हुए। जिंदगी का पानी ये है, इसके बारे में लिखा है। रूह से कितने पैदा हुए जो अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ चुके और नई जिंदगी में आ गए। कितने ने? 1 2 3 4 5। तो जो तुम दूसरा काम नहीं ना कर रहे तो ये रूह ना भी पैदा होकर कोई काम नहीं कर, कोई फायदा नहीं। बाइबल मुकद्दस जिस्मानी भी है और रूहानी भी है। उसने कहा कि फसल के जब फसल पर ईमान लाते तो तब आप निजात याफ्ता है, लेकिन खुदा की शरीयत पर जब आप अमल नहीं करते तो आप लानती है। दोनों चीजों को साथ लेकर चलना, पहले फसल फिर खुदा का पाकला। रूह से पैदा होने का मतलब है फसल, ईमान जब नजर नहीं आता। आप जानते हैं कि खुदा यहां मौजूद है वे कितने वे कहां पे कहां है? दरमियान का मतलब क्या है? मौजूद है कहां है? यही तो पूछ रहा हूं, कहां है? आप कैसे कोई गैर कौम वाला आ जाता है? जी दरमियान तो मौजूद है, कोई गैर कौम वाला आ जाता है, वो कहता है तो पाओ उसी के जो का खुदा तेरे नाल मौजूद है, कितने वे अपने कामों से दिखाएंगे। आप ज़बूर 52 पढ़ते तो वो कहते हैं अपने चाल चलन से खुदा के कामों को जाहिर करो। किससे? चाल चलन। अब पहले तो ईमान यानी जो खुदा तकवा के अंदर, दूसरा है पानी जो कि कलाम है। यीशु पर ईमान ले आए तो रूह से पैदा हुए और जिंदगी का पानी वो कहता है कि मैं हूं। जिंदगी का पानी कौन है? मैं। अब आपके अंदर कलाम और रूह दोनों होने चाहिए। याद रखिएगा जदों तक दो ही चीज़ां नहीं ना होंगियां, आप अपने आप को तो मसीह भी नहीं कह सकते। आप पता कौन है? आप नुमान कोड़ी है। नुमान कोड़ी क्या था? गैर कौम वाला। तो गैर कौम वाले को क्या बीमारी थी? ओड़ की बीमारी, जिसका इलाज कोई नहीं सी। सुनिएगा, हाँ गैर कौम वाला अपने मुंह तो कहता है मैं खुदा को मानना, क्या वो खुदा को मानता था? आप भी तो अपने मुंह से कहते हैं मत्ती 7 बाब में ऐ खुदावंद ऐ खुदावंद, वो तो कहता मैं तुम्हें जानते ही नहीं, क्योंकि ना तुम्हारा चाल चलन मेरे जैसा ते ना ही तुसा मेनू पढ़े है। ना तुम रूह से पैदा हुए, ना तुम पानी से पैदा हुए। तो तुम अपने मुंह से कहते जाओ, कोई बात नहीं, कहते जाओ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा हाल क्या होगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी औलाद का हाल क्या होगा। अपने आप को धोखा मत दीजिए। आना है, जंग जाना है तो अपनी पूरी जान और ताकत ना लाओ। नहीं आना तो फिर ठंडे ही रहो। ठंडे का इलाज हो सकता है, गर्म होकर ठंडे हो गए फिर तो नामुमकिन है। तो ठंडे एवं भी नहीं रहना, मौत का किसे नहीं पता चले गुनाह ही करते रहो। पादरी ने कहा ठंडे ही रहो, गुनाह ही करते रहो, तुझे दिन बंदा फट गया है। मौत का तो किसी को नहीं पता ना। तो खुदा कहते हैं कि ये खतरनाक गेम को खेलो, इस गेम में मैं तुम्हारे साथ हूं। अब आपको रूह से भी पैदा होना है और आपको पानी से भी पैदा होना है। आपको पाक कलाम भी पढ़ना है, आपको रूह कुदुस भी हासिल करना है। भाई ने बड़ी एक खूबसूरत मिसाल दी 10 कुमारियों की। किनियास हो गई है सर, किनियास हो गई है सर, किनियास हो गई है सर। कौन सी बाइबल पढ़ते हैं? सारी हो गई थी। कोई बाइबल पढ़े आपको पता चलेगा कितनी सो गई थी? अरे सारी सो गई थी। जिनके पास तेल था, तेल किसे जाहिर करता? रूह कुदुस को। उनका तेल खत्म हो गया, वो भी सो गए। जिनके पास रूह कुदुस था वो भी सो गए। जिन्ना को तेल सी जड़ियां बड़िया अकलमंद सन वो भी सो गईयां। जिन्ना को तेल नहीं सी, खत्म हो गया, बेवकूफ सन वो भी सो गईयां।
10 की 10 सो गई। तो फिर हुआ क्या? जब बारात है तो क्या कौन है? धूम मचाने वाले आए। बाइबल में क्या लिखा है? धूम मचाने वाले आए और 10 की 10 जाग गई। और जब 10 की 10 जागी तो 5 ने कहा हमारा तो तेल खत्म हो गया, तो बहनों हमें तेल दे दीजिए। उन्होंने कहा ए वो नहीं जड़ी रोकड़े ना खरीदी जाए, तो वो भी नहीं शायद कि तुम्हें मेरे को मंगो तो मैं तेल दे दूं। ये खुदा का रूह है, ये ऐसे हासिल नहीं होता। आपको अपना दिल देना पड़ेगा, आपको अपनी जान देनी पड़ेगी, आपको अपना ये जिस्म देना पड़ेगा। ये मांगने से, मुझसे आपसे मांगने से नहीं मिलता। मत्ती 24 बाब पढ़े, मुकाशिफा की किताब पढ़े, थस्सलुनीकियों का खत पढ़े, एजेकिएल की किताब पढ़े, यिर्मयाह की किताब पढ़े, आप जितनी भी पुस्तक पढ़े, सब में लिखा है कि बड़े बड़े बरगजीदे, बड़े बड़े रास्तबाज भी गुमराह हो जाएंगे, सो जाएंगे। सुनिएगा इधर वीडियो वाली बहना, क्या होगा कि बड़े बड़े राष्ट्रवाद भी क्या हो जाएंगे? गुमराह हो जाएंगे, सो जाएंगे। क्यों होंगे? एक राष्ट्रवाद था, मैं आपको बताता हूँ एक कहानी छोटी सी, आपको पता चलेगा ये सोने का मकसद क्या है। एक बंदा विशाल है, ये बड़ा काम खुदा के अंदर करता था। शैतान ने मिलकर कहा यार बहुत आगे लाता है, तेरी लत तोड़ दो। उन्हें मेरी लत तोड़ी, इन्हें मंजे से पहले ले और यीशु को कबूल कर लेगा और यीशु को बुलाएगा। मेरी बाह तोड़ दो, बाह तोड़ोगे दर्द होएगा, फिर यीशु को बुलाएगा। अच्छा ये करो, मेरा गला तोड़ दो। गला के कुटो इनके फरिश्ते रे चौगिंद रहंदे रे। एक तो बड़ा सियाना फरिश्ता है शैतानी, उन्हें पता की कहने के स्वाद हो की क्या है, स्वाद हो। सोता रहेगा, ना खुदा दा नाम लेगा, ना खुदा नु जपेगा। जेड़े खुदा नु मंदा है ओही चपेड़ा मार के दोजख दी आग च पा देगा। सोना इतना खतरनाक है। आपको पता है यीशु मसीह कहते जागो और दुआ करो। ये रूहानी भी कह रहा था और जिस्मानी भी कह रहा था। असि जिस्मानी नहीं सुते ते रूहानी भी सुते ही हैं। असि बपतिस्मा भी ले लेने आ, असि बाइबल भी पढ़ लेने आ, असि रूह भी ले लेने आ, ते पता नहीं साडे काम केड़े की हुंदे। 10 मिनट बाद ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਉਹ ਦਹਲੀਜ਼ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ ਨਾ घर से जाकर फिर होना था वही बात। हमें बर्दाश्त नहीं है, हमें सब्र नहीं है। अरे सब्र कीजिए, बर्दाश्त कीजिए, आप मसीह हैं। आपको कोई डंडे मारता है, सोटे मारता है, आप उसका मद्दे मुकाबल मत बनिए। हाँ उन्हें बिठाइए, उन्हें प्यार से समझाइए कि ये गलत है। अब जब सारे सो गए, सब सारे सो गए, 10 की 10 कुमारियां सो गई। कितनी कुमारियां सो गई? जो अकलमंद थी और जो बेवकूफ थी सारी सो गई। याद रखिएगा खुदा की वो प्रोफेसी को पूरी करता है जो मत्ती 24 बाब में लिखा है कि बड़े बड़े रास्तबाज भी गुमराह हो जाएंगे, बड़े बड़े रास्तबाज भी सो जाएंगे। बेवकूफ तो सोंगे, जाहिल तो सोंगे, जो मसीह अपने आप को कहते हैं और बाइबल नहीं पढ़ते वो तो सोंगे ही सोंगे। आप बड़े रास्तबाज जो है आप भी गुमराह हो जाएंगे। जो आप खुदा के साथ चलते हैं आप भी गुमराह हो जाएंगे। जो इंजील की बुनियादी करते हैं आप भी गुमराह हो जाएंगे। यीशु कहता है जागो जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आपको और मुझे उन 10 कुमारियों जैसा नहीं बनना, आपको और मुझे उन 5 बेवकूफ जैसा नहीं बनना, आपको और मुझे उन 5 अकलमंद जैसा नहीं बनना। आपको और मुझे बनना है वो धूप बचाने वालों के लिए। आप और मैं उस दीवानों की तरह है, आप और मैं उन मुकद्दसीन की तरह है। जब जाते हैं सोए हुए के अंदर, जब जाते हैं ठंडों के अंदर, तो धूम मचाकर सबको गर्म करके ऐसे अल्लाह पर पहुंचाते हैं। हालेलुया हालेलुया। अपनी बात सोच सकते हैं। हम धूम मचाने वालों में से हैं। बाइबल में लिखा जब वो धूम मचाने वाले आए तो उन्होंने 10 अकलमंद को बिठाया तो 5 बेवकूफ को बिठाया। धूम मचाने वाले कौन है? जो 1,44,000 ऊपर से नीचे आएंगे वो आज भी आपके और मेरे दरमियान मौजूद हैं। रूह और पानी से पैदा होना बड़ा जरूरी है। रूह और पानी से पैदा कौन हुआ था? आप मुकद्दस यशुआ को देखते हैं। मुकद्दस यशुआ ऐसा सूरमा था जो मूसा का शागिर्द था। तो यशुआ कहता है खुदावन, एक हमारे साथ यशुआ भी मौजूद है यहाँ पर। काश के आप उस यशुआ जैसे हो जाए। आप हमारी कौम को लेकर लीड करें, आप हमारी कौम को लेकर चले। तो यशुआ से खुदा कहता है ऐ यशुआ तू मेरी भेड़ें चराएगा। जैसे पतरस को कहता है तू तो मूसा का बड़ा दिलदादा है,
तू तो मूसा का बड़ा शागिर्द है, मैं तुझे जानता हूं तू बड़ा ईमानदार इंसान है, मैं जानता हूं तू बड़ा वफादार इंसान है, मैं जानता हूं जब वो तुझे कहने के अंदर ना आने का कहता है तू बाहर पहरा देता है। मैंने तुझे देखा है, तू बड़ा ईमानदार, तू बड़ा रास्तबाज, तू बड़ा वफादार इंसान है, क्या तू मेरी भेड़ें चराएगा? वो कहता है आखिरी बाब के अंदर, मैं आपको पहले बात बता देता हूं कि मैं और मेरा घराना तो, बड़ा मशहूर गीत भी अनस मल साहब ने गाया, मैं और मेरा घराना तो जिंदा खुदा के साथ चलेगा। यशवा कहता है खुदावन मैं तो तेरे साथ चलूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मेरे घर वाले भी तेरे साथ चलेंगे। देख मैं तो तेरे इंजील की मुनादी करूंगा, तेरी नबीद की मुनादी करूंगा, तेरे पाक कलाम की खुशखबरी को तो सुनाऊंगा, गैर कौमों में भी जाऊंगा और शैतान का खात्मा भी करूंगा, लेकिन मेरे घर वाले भी मेरे साथ होंगे। तो खुदा उससे कहता है ए यशवा तू बेदिल ना होना, ए यशवा तू खौफ ना कर, ए यशवा मैं तेरी हदूद को बढ़ाऊंगा, ए यशवा तू मेरे पाक कलाम मेरी पाक शरीयत को देखते रहना, तपते रहना, इसके साथ चलना। मैंने तुझे पानी से पैदा किया, मैंने तुझे रूह से पैदा किया, तू पानी के साथ चलता रहे, तू रूह के साथ चलता रहे, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, मेरे पाक कलाम में जो लिखा है वो करता रहे। देख यशवा जिस जगह पर तेरे पांव का तलवार टिकेगा वो जगह तेरी, जिस सल्तनत पर तेरे पांव का तलवार टिकेगा वो सल्तनत तेरी, जिस शहर पर तेरे पांव का तलवार टिकेगा वो शहर टिकेगा। याद रखिएगा यीशु मसीह ने पूरी कायनात यशवा के हाथों में ले दी, और यशवा जिस जगह पर पांव रखता खुदा ने कहा यशवा ये जगह तेरी। हालेलुया। जिंदा खुदा जब अपने लोगों को चुनता है तो उन्हें इसी जमीन पर बरकत से मालामाल करता है। अजीजों याद रखिएगा रूह और पानी से पैदा होना जरूर है। पानी का मतलब कि आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं या नहीं, और रूह से पैदा होने का मतलब कि आपकी जिंदगी रूह के साथ चलने वाली है कि नहीं। ईमान और अमाल दोनों साथ लेकर चलने हैं। रूह और पानी से जो पैदा हुए, रूह और पानी से जो पैदा हुए खुदा के अंबिया मुरसलीन, वो खुदा के काम करते थे, वो खुदा के मिजाज के साथ चलते थे। याद रखिएगा हफ्ते में एक बार चर्च आने से, हफ्ते में 2 बार चर्च आने से आप रूह और पानी से पैदा नहीं हुए। आपको रूह और पानी से पैदा होना पड़ेगा। मैंने आपसे पहले कहा था कई लोग हैं ये दहलीज पार करेंगे उनकी वही जिंदगी पुरानी हो जाएगी, तो मेरा कुछ जाएगा, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, आप तो बाबा कुछ जाएगा। मैं क्या ईमानदारी ना कहा बड़ा कुछ चले जाना है, तो बड़ा कुछ चले जाना है, फिर क्या याद आना है कि मैं किरी बिस्ती की थी, कोई मेरी बिस्ती करोगे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसकी बेइज्जती करेंगे। आपको पता है हम बहुत बड़े एक्टर हैं, सलमान खान आमिर खान को तो जानते ही होंगे, शाहरुख खान को तो जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं, कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। आप में से कई बहनें ऐसी हैं जो अभी तो बड़े डिसेंट कपड़ों में हैं, लेकिन इनको कभी शादी ब्याहों पे देखा कर। आप में से कई भाई ऐसे हैं जो चर्च में तो बड़े डिसेंट है, इन्होंने कभी गली में नुकड़ते देखा करो। आपसे और मुझसे बड़ा एक्टर कोई नहीं है। बस ये थे आगे बड़े टाई शाई लग गई है, दुपट्टा से आगे चलो भाई, तो बाहर जानते ही मैं आप में से कईयों को जानता हूँ। अजीजों याद रखिएगा आपका चाल चलन बताता है कि आप रूह से पैदा हुए या पानी से पैदा हुए। हमारा मैं आपको कहता हूँ कुछ भी नहीं जाएगा, जाएगा तो आपका जाएगा। जब आपके अंदर रूह और पानी होगा, जब आपके अंदर रूह और पानी होगा, आपके अंदर खौफ भी होगा। सानू मौत दी नहीं रखती परवाह, यहोवा साडे नाल नाल है। इंसान हर एक चीज को लेकर बैठा हुआ है। इंसान शेरों के मुंह फाड़ देता है, इंसान रीछों के मुंह फाड़ देता है, इंसान चांद की कैलकुलेशन लेकर बैठा हुआ है, इंसान चांद पर चला गया, इंसान सूरज की कैलकुलेशन लेकर बैठा हुआ है, इंसान जो पाताल के अंदर चला गया, इंसान 32,000 किलोमीटर जमीन के नीचे चला गया, इंसान ने मादगियात निकाली। इंसान मौसम को कंट्रोल कर सकता है। आज आप जो बारिश कहेंगे उस रंग की बारिश हो सकती है। चाइना में देखिए गुलाबी बारिश, पिंक बारिश, पीली बारिश, हरी बारिश, और जब दिल करे वो बारिश कर सकते हैं। आपको पता है इंसान के हाथ में सब कुछ है, इंसान सबको कंट्रोल करता है।
हशरात को, नबातात को, आप जमीन के हर एक परिंदे को देखते, हर एक चरिंदे को देखते, चौपालों को देखते, चरवाहों को देखते, इंसानों को देखते, जानवरों को देखते, बादशाहों को देखते, कलीसियों को देखते, मौसम को देखते, पहाड़ों को देखते, जहाजों को देखते, आसमान को देखते, जमीन को देखते, जमीन के नीचे पाताल को देखते। इंसान हर एक चीज को डोमिनेट करता है, और अगर डोमिनेट नहीं कर सकता तो वो है मौत। और आप लोग क्या कहते हैं, सानू मौत दी नहीं रहती ते हुणे ते कोई चिट्ठी लेके आ गए ते फिर मारो यीशु दे नाम ते नादी कर देते, कुछ छुरा लेके आ गए ते फिर क्या करेंगे, जान के फड़ो डंडे से उठे मुंडा करूंगा। अजीजों याद रखिएगा, कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। सानू मौत दी नहीं रहती परवाह। इंसान चाहे जितना भी हर एक चीज पर गालिब क्यों ना जाए, मौत पर गालिब नहीं आ सकता। बाइबल मुकद्दस में हमने क्या पढ़ा कि हमें नई पैदाइश का भूसा हुआ है जो हमें मौत से भी आजाद करता है। आपके अंदर जब रूह होगा, आपके अंदर जब पानी होगा, आपके अंदर जब रूह होगा, आपके अंदर जब पानी होगा, तो आप मौत पर फाते होंगे, आप मौत का सीना चीरेंगे, आप इस कब्र का सीना चीरेंगे। याद रखिएगा, ये जमीन यीशु को 3 दिन 3 रात से ज्यादा कब्र में न रख सकी, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मुझे अपनी जान लेने का और जान देने का इख्तियार है। यीशु ने कहा था कि ये मौत, ये जमीन मुझे 3 दिन 3 रात रखेगी जमीन के अंदर। लेकिन याद रखिएगा, उसके बाद जमीन की जरूरत थी, यीशु ने जमीन का सीना चीर डाला, यीशु ने कब्र का कलेजा फाड़ डाला, आर्शे मन्ना कर गया। आप और मुझे कहता है आप रूह से पैदा हो जाइए, आप पानी से पैदा हो जाइए। देखा आप जमीन का सीना चीरेंगे, आप कब्र का सीना चीरेंगे। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप रूह से पैदा हुए, अगर आप पानी से पैदा हुए, आप मर भी जाए तो भी जिंदा होंगे। यीशु आपको सोने की सड़कों पर चलाएगा, यीशु आपको आसमानों में ले जाके अपने तख्त पर बिठा के बारह कबीलों का इंसाफ और फरिश्तों का इंसाफ करवाएगा। हालेलुया। एक बार फिर से जोरदार ताली। गर्मी नहीं लग रही, होने लगे, गर्मी लगे तो याद रखिएगा, यीशु मसीहा हमारे लिए सलीब पर ऐ शिकर दोपहर दे विच सलीब ते ही, और उहदे जिस्म ते कोई कपड़ा नहीं सी, छिलिया ते कटिया होया ते फटिया होया सी। उस गर्मी को याद रखिएगा। वही यीशु मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। वो कहता है जिंदगी का पानी मैं हूं, ये जिंदगी का पानी आपके अंदर है। इस जिंदगी के पानी को, खुदा के रूह को अंदर लीजिए, आपके अंदर से नदियां जारी होंगी। जदों है कलाम तेरे अंदर होएगा, तेरे अंदरों कलाम निकलेगा। ऐ भैन जे आसपास नहीं सुन के ऐ बचेगी, ऐ भरा जे आसपास नहीं सुन के ऐ बचेगा, ओ भैन जे भरा आसपास नहीं सुन के वो बचेंगे। रूह और पानी ना बपतिस्मा लेके खुदा दे फौजी बनेंगे। आपको पता है फौजी का काम क्या है? मारना या मर जाना। अगर मारने और मरने के लिए तैयार है, रूहानी बात कर रहा, किसी चपेड़ा ना कट मारे आगे बात, रूहानी बात कर रहा हूं। अगर मारने और मरने का जज्बा रखते हैं आप, जान देने और जान लेने का जज्बा रखते हैं आप, जान हमने देनी है यीशु के नाम में और जान लेनी है शैतान इब्लीस की, है बंदेरी नहीं। आपको पता है हमारे इलाके में नौजवान आपकी उम्र के लड़के थे, 17 साल की, फांसी दी। अभी भुट्टो कॉलोनी में क्या हुआ, 2 इतवार पहले बाप ने अपने बेटे को गोलियां मार दी कैथोलिक चर्च के बाद। आप जानते हैं क्या हो रहा है हमारे मसीहों में? आप जानते हैं दीदा, बाद में मैं उस लड़के को अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी बेगम भी जानते हैं। ऐसे व्हाट्सएप पे वीडियो बना रहा है, अपने ऊपर पेट्रोल डाला है, और ये आपको पता है हमारे मसीह किधर जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? मां प्यो ते भांडे मान बाहर मर जाते हैं या घर काम मर जाते हैं, उन्होंने पता ही नहीं अभी किन्हों देना। मेहनत आप बहुत करते हैं, मैं आपकी मेहनत से कोई जेलस नहीं हूं, यहाँ मैं आपकी मेहनत पे कोई जर्फ नहीं उठा रहा, लेकिन आप मेहनत यहाँ पर भी तो करें। ये अपने बच्चों को कौन देगा? संडे स्कूल वाले का काम है, या पादरियां का काम है, या फादर का काम है? वो पैदा तुसा कीते ने, पाओ ना छड़ दो। पैदा किसने किए? जो पैदा नहीं ना होंगे तो उदों साडियां बीबियां दे बंदियां दे हालत वेखा करो, कभी बाबियां को जा रहे हैं, कभी ओरे को जा रहे हैं, कभी नचन वाले को जा रहे हैं, कभी तेला वाले को जा रहे हैं, तो पता नहीं किरे को जा रहे हैं।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ अपने बच्चे का गला खुद घोट रहे हो। और याद रखिए, मसीह एक दिन नहीं मारता, मसीह आपको हर रोज मारेगा, वो आपको हर रोज मीठी मौत देगा, मरदा ही रहे। बच्चे पैदा करने से आपकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। ऐ नहीं कि बच्चे जम ले तो बस ठीक है जी, इन्होंने कुछ भी नहीं देना। आप कितनी मेहनत करते हैं। आपकी माँ, मेरी माँ लोगों के गैर कौमों के जाके झूठे बर्तन नहीं धोती। आपकी माँ, मेरी माँ कैंसिल में जाके इस दोपहर के अंदर झाड़ू नहीं लगाती। आपकी माँ, मेरी माँ जाके गंदे कपड़े नहीं धोती लोगों के। आपकी माँ, मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलाई करके अपनी कमर नहीं दुखा लेती। तो हमारी माँ को क्यों नहीं पता कि ये कलाम किसने देना है? अरे अगर माँ कलाम नहीं दे सकती तो बच्चा तो पढ़ा लिखा है। बच्चे को चाहिए अपनी माँ को बचाए, बच्चे को चाहिए अपने वालिदैन को बचाए, बच्चों को चाहिए ये पाकलाम जो मैंने अंदर लिया, मैं बच गया तो मैं अपनी माँ को भी बचाऊं। आपकी माँ और मेरी माँ, आपका बाप और मेरा बाप रातों को खज्जल और ख्वार होते, रातों की नौकरियां करते, सुबह में भी नौकरियां करते। क्या आपने अपनी माँ का बंदोबस्त किया कि कल को मर जाएगी तो उसका करना क्या है? सोचिएगा। मैं अभी इस हालत में नहीं हूं, मैं आपको और ज्यादा कलाम सुनाऊं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। समझिएगा इस चीज को, अपने माँ बाप का ख्याल कीजिए और माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल करें। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।